फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षिता रितेश और आज मैं आपको कथा संगम की किताब से कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जागो जागो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था राघव, छोटे का नाम था माधव। दोनों बेहद आलसी और कामचोर थे, मगर पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। जहाँ कहीं भी काम करते सबके लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देते थे। एक दिन ऐसा आया कि गांव वाले ने उन्हें काम देना ही बंद कर दिया। काम बंद हुआ तो जेब खाली तो पेट खाली। करे तो क्या करे, दोनों बहुत परेशान हो गए। एक दिन दोनों ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े किसी दूसरे गांव में काम तलाशने के लिए। चलते चलते रास्ते में ईंटों का एक भट्ठा पड़ा। कुछ मजदूर मिट्टी की गुथाई कर रहे थे, कुछ मजदूर थोड़ी दूरी पर बने तालाब से पानी ला रहे थे, कुछ गूठी मिट्टी को सांचों में भरकर ईंटें बना रहे थे। दोनों भाई वहीं ठहर कर यह सब देखते रहे। यह काम उन्हें आसान लगा। दोनों काम मांगने ठेकेदार के पास पहुंचे। ठेकेदार ने राघव को एक फावड़ा पकड़ाया, एक और इशारा करके बोला, वहाँ की मिट्टी अच्छी है, जाकर उसे खोदो। फिर उसे छानकर कंकड़ पत्थर अलग करो। माधव को बाल्टी देकर बोला, तुम तालाब से पानी लाकर मिट्टी गूंथने में अपने भाई की मदद करो। शाम तक 20 तसले मिट्टी गूंथो, दोनों को 10-10 रुपए दूंगा। राघव माधव खुश। राघव ठेकेदार की बताई जगह से मिट्टी खोदने लगा। माधव पानी लेने तालाब पर जा पहुंचा। राघव ने 3-4 फावड़े मिट्टी खोदी ही थी कि थक गया। फावड़ा एक और फेंक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद पानी भरी बाल्टी लेकर माधव आया। एक ही बाल्टी पानी लाने में वह भी थक गया था। राघव के पास बैठकर बोला, पता नहीं दुनिया के सारे कठिन काम हमें ही क्यों मिलते हैं। फिर राघव से बोला, भैया तालाब के पास मैंने बहुत अच्छी गीली मिट्टी देखी है, उसे गूंथने की भी जरूरत नहीं, चलो वहीं खोदकर ठेकेदार को दे देते हैं। यह सुनकर राघव उछल पड़ा। बाल्टी और फावड़ा लेकर दोनों तालाब पर पहुंचे। माधव जिस मिट्टी के बारे में बता रहा था वह दलदली मिट्टी थी। दोनों उसे खोद कर बाल्टी में भरने लगे। अचानक उन्हें लगा वह गीली मिट्टी में धंसे जा रहे हैं। कोशिश करने पर भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लोग लगे शोर मचाने। शोर सुनकर ठेकेदार तुरंत कुछ मजदूरों को लेकर वहां पहुंचा। किसी तरह सबने मिलकर राघव माधव को दलदल से निकाला। पूरी बात सुनकर ठेकेदार आपे से बाहर हो गया। चिल्लाया, तुम दोनों किसी काम के नहीं, काम करोगे या काम देने वाले को जेल भेजोगे। यह कहकर उसने दोनों का सामान छीना और वहां से भगा दिया। राघव माधव रोते झींकते आगे बढ़ते जाते, बक बक करते जाते। माधव राघव से कहता, तुम मिट्टी खोदने में कामचोरी नहीं करते तो नौकरी हाथ से न जाती। राघव माधव पर सारा दोष मढ़ता, तू पानी लाने में आलसी न दिखाता तो मैं कामचोरी क्यों करता। चलते चलते रात हो गई। दोनों बड़ी घबराए। सारा सामान तो ठेकेदार ने छीन लिया था, अब रात कैसे कटे। दोनों के पेट में चूहे भी कूद रहे थे। सामने एक छोटा सा गांव था। दोनों गांव में पहुंचकर घरों के दरवाजे खटखटाने लगे। मुसाफिर है, रात भर के लिए सोने की जगह दे दो। जिस घर का दरवाज़ा खटखटाते वह खुलता तो था, किंतु ऊपर से नीचे तक धूल मिट्टी में सने राघव माधव को देखते ही गांव वाले यह कहते हुए दरवाज़ा बंद कर देते कि आगे जाओ, अजनबियों के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। रात तो कहीं काटनी थी।
दोनों गांव के बाहर एक बड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। ज़मीन पर सोना ठीक नहीं था, न जाने कौन सा जानवर आ टपके। अभी पेड़ पर चढ़े उन्हें कुछ ही समय हुआ था कि नीचे कुछ आहट हुई। राघव माधव ने देखा पेड़ के नीचे 3 नकाबपोश खड़े हैं। तभी गांव की ओर से एक आदमी आया। उसने नकाबपोशों को बताया, कल गांव के बनिए की लड़की की शादी है। उसके घर में काफ़ी माल मत्ता जमा है। यह खबर सुनकर नकाबपोशों में से एक बोला, तुम वापस जाओ, हम अभी हथियार लेकर आते हैं। 2 घंटे बाद हम बनिए के घर धावा बोलेंगे। यह कहकर सब अपने अपने रास्ते चले गए। पेड़ पर बैठे राघव माधव ने एक दूसरे को देखा। माधव बोला, लड़की की शादी है, हमें हर हालत में गांव को डाकुओं से बचाना चाहिए। बिना समय गवाए दोनों झटपट पेड़ से उतरे। गांव पहुंचकर दोबारा हर घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे, चिल्लाने लगे, जागो जागो। दोनों भाइयों के चिल्लाने और दोबारा दरवाज़ा खटखटाने से गांव वाले बुरी तरह बौखला गए। लाठी डंडे लेकर भगझक करते घरों से बाहर आए। राघव माधव बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागे। उनको बुरा भला कहते पीछे पीछे गांव वाले भाग रहे थे। सारा गांव जाग गया था। राघव माधव भी आखिर कब तक बचते। गांव वाले उन्हें पकड़कर धुनाई करने ही वाले थे कि डाकुओं ने गांव पर धावा बोल दिया। उन्हें पता नहीं था कि गांव में जाग पड़ गई है। गांव वालों के पास लाठी डंडे तो थे ही। कुछ ही देर में उन्होंने सारे डाकुओं को पकड़ लिया। डाकू पकड़े गए तो राघव माधव ने दूसरे बार दरवाजे खटखटाने का रहस्य भी खुल गया। दोनों भाइयों की निशानदेही पर डाकुओं को सूचना देने वाला आदमी भी पकड़ा गया। गांव को लूटने से बचाने के लिए राघव माधव ने सारे गांव ने सिर आंखों पर बैठा लिया। उन्हें गांव में घर ही नहीं मिला, खेती करके पेट भरने के लिए ज़मीन भी दे दी गई। राघव और माधव अब आलसी और कामचोर नहीं रहे। आलस और कामचोरी छोड़ने के कारण ही तो वे गांव को बचा पाए थे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन